हाँ लीजिए ना बुक लीजिए। चले सुनिए, हम लोग प्रश्नावली जिसे मान लीजिए 801 का जिसे मान लीजिए कौन को पढ़ लिया है, 8 को पढ़ लिया है। चलिए प्रश्नावली लिखते हैं। सब बोलेगा 9 नंबर में एक त्रिभुज 9 नंबर का त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। समझे? तो मान लीजिए सी त्रिभुज है जिसका यहाँ पर बी कथी है, समकोण है। बी कथी है, समकोण है। तो मान लीजिए यहाँ पर एगो हम त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार। अब जिसे मान लीजिए यहाँ पर बी कथी है, समकोण है। तो हेकरा की हेकरा चाहे सी दोनों लिख सकते थे। हम हेकरा की ए लिख लेते हैं, हेकरा का लिखेंगे सी। समझे? तो यहाँ पर सबसे पहले जिसे मान लीजिए 9 नंबर दिया है tan a बराबर लिखा है जिसे जानते हैं 1/√3। 1/√3 कितना है, 3 पी। अब बाटा कितना होता है, बी। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसे मान लीजिए पी का मान कितना हो गया, 1। अब बी के मान कितना हो जाएगा, √3। अब जिसे मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया है, √3 हो गया। समझे? तो यहाँ पर अब कथी बाकी है, कथी बाकी है। तो यहाँ पर एच का सूत्र होता है, जिसे यहाँ पर एच का सूत्र हो जाता है रूट में p² प्लस में b होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पर रूट p के मान कितना हो जाएगा, जिसे 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस में b के मान कितना है, रूट में 3 के स्क्वायर कितना बोले। तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 बोले, √3 के स्क्वायर 3 बोले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद कितना 2 आ जाएगा। समझे? कितना हुआ। तो अब हम लोग का यहाँ पर जिसे बोल रहा है रोमन संख्या 1 में sin a cos c, उसके बाद कितना है, sin c इतना है। तो जिसमें हम लोग कितना मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जिसे मान लिया होता है, हम लोग पढ़े हैं सामने वाले भुजा कथी बोलते हैं, p। सामने भुजा, सामने भुजा को बोलते हैं p बोलते हैं। और सटी भुजा को कथी बोलते हैं, b। होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर sin a, तब हम लोग को कहना कौन से जाना है, a कौन से। तो सबसे पहले sin का सूत्र होता है p/h होता है। तो यहाँ पर सामने के जिसमें a के सामने की भुजा कौन हो जाएगा, bc। कितना हो जाएगा, bc। और उसके जिसमें h हमेशा h रहता है तो ac हो जाएगा, ac। और जिसमें यहाँ पर कौन पत्र होता है, गुना। और जिस cos c, तो c कौन से जाना है। तो सबसे पहले cos का सूत्र होता है b/h। c कौन से। तो यहाँ पर जिसमें सटी भुजा b हो जाएगा कि नहीं, bc। कितना हो जाएगा, bc। मैंने b के मान कितना हो जाएगा, bc। और h हमेशा h रहता है तो ac के ac। और देखिए बीच में कहती है प्लस। और देखिए cos a, cos कितना है, cos a। तो ये कौन से हम लोग का सबसे पहले cos का सूत्र होता है जिसे b/h। तो यहाँ पर एक सटी भुजा का दीजिएगा ए बी, माने b का मान हो गया। और उसके बाद में गुने जिसे मान लीजिए h हमेशा h हो जाएगा, ac कितना हुआ। अब जिसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है, कोमा है तो उसका मतलब कहते हैं गुना। अब sin c, तो इसका मान लीजिए c के सामने वाला भुजा का हो जाएगा, मैंने sin का सूत्र होता है p/h। तो इसका सामने वाला भुजा का हो जाएगा ए बी। और उसके में h हमेशा का हो जाएगा h, ac के ac। अब यहाँ पर क्या करना है, मान बैठा देना है। समझे? अब देखिएगा यहाँ पर जिस मान लीजिए इसका मान हम लोग कितना आया है, 2 आया है कि नहीं। और इसे BC के मान कितना हो जाएगा, BC के मान 1 कितना हो जाएगा, 1। और AC के मान कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर बराबर गुण है। BC के मान कितना हो जाएगा, BC के मान देखिए कितना है, 1 है। और AC के मान कितना हो जाएगा, 2 कितना हुआ, प्लस। और इसे देखिए ए बी के मान कितना है, रूट में 3। और इसे मान लीजिए AC के मान कितना है, 2। और गुने ए बी के मान कितना हो जाएगा, रूट 3। और AC के मान 2। यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत है। चलिए अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर जिसे मान लीजिए क्या कीजिएगा, 1 में 1 से गुना किए कितना, 1 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस। और √3 में √3 से गुना कीजिएगा ना, तो उनका होता है एगो 3 बाहर आ जाता है। रूट से रूट खत्म हो जाता है, खत्म 3 का जगह बाहर आ जाएगा। समझ
यहाँ पर 3 कथी जाएगा बाहर आ जाएगा 3 और 2 दूंगा 4। अब जिस मान ली कथी हुआ बाटा में जोड़ खाने हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे 4 और 4 के एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 4। तो होता है 1 बने 1 उठा के गुणन करेंगे कितना हो जाएगा 1 और प्लस 4 एकम 4 तब 3 एकम 3 कितना हुआ। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 4/4 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 4 खत्म 1 रखेंगे 1 कितना होगा। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत। अब चलिए देखिएगा, अब इसमें ऋण संख्या 2 हम लोग बनाना है, ऋण संख्या 2। चलिए इसको आप इस प्रकार काट कर नहीं लिखिएगा, आप सीधा इसको लिखिएगा। चलिए हम यहाँ से बनाते हैं उसको। यहाँ पर cos a कौन से देना है, कौन से a। तो जिस मान cos का सूत्र होता है पहले b/h होता है, b/h। तो यहाँ पर a कौन से जाएगा, तो इसमें सटीक भुजा b बोलता है कि नहीं, तो कब जाएगा a b। h का मान हमेशा ac होगा कि नहीं गुने। अब जैसे cos c से, तो cos का सूत्र होता है b/h। यहाँ पर c के सटीक भुजा कथी हो जाएगा bc, कितना हो जाएगा bc। और उसके बाद में h हमेशा ac होता है sin a। अब एक कौन से सबसे पहले साइन का सूत्र होता है जैसे p/h। यहाँ पर जिस मान एक कौन से जानना है तो एक सामने की भुजा कथी हो जाएगा bc, मतलब p के मान हो जाएगा कि नहीं bc। अब चलिए h हमेशा ac के ac हो जाएगा, समझे। आगू में sin c, तो एक सामने की भुजा कथी हो जाएगा p होता है, सामने की भुजा इसका p नहीं हो जाएगा ab, कितना हो जाएगा ab। अच्छा उसके बाद में जिस AC के और दिया जाता है पहले, जिस मान ली कहा कि अब इसमें AB के मान बताइए, रूट में कितना हो जाएगा 3, AC के मान कितना हो जाएगा 2, और उसके गुणे जिस मान ली BC के मान कितना है 1, और इसका मान कितना है AC के मान 2, कितना हो जाएगा माइनस। अब जिस AC के मान कितना, जिस मान ली सबसे पहले BC के मान कितना है 1, और इसके मान कितना है AC के मान कितना है 2 है। आगू में AB के मान कितना आ जाएगा √3, और उसके गुना है तो गुना करेंगे जी, इसमें गुना करेंगे 2 × 4 माइनस। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, इसमें जिस वाले 4 एकम 4 तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा 0/4 नहीं घट जाएगा जी। अब यहाँ पर जिस भागा में कितना हुआ 0, समझे। इस प्रकार हम लोग का हो गया। चलो देखिएगा 10 नंबर बोला है त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। सबसे पहले जिस मान लीजिए यहाँ पर एगो त्रिभुज बनाना है, यहाँ पर जिस मान लीजिए बन रहा है Q का दिया समकोण है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर जिस मान लीजिए Q हुआ हाई P हुआ हाई R हुआ, इतना होता है। चलिए अब जिस मान क्या होता है बोला था जिसे देखिएगा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो यहाँ पर देखिए Q समकोण हुआ कि नहीं हुआ। चलिए और उसके बाद बोला था यहाँ पर PR + QR बराबर कितना है 25 है 5 cm। तो जिस मान इसमें बोला है sin P, cos P, जिस मान यहाँ पर बोला है PR प्लस में QR दिया है कितना दिया है 25, तो इतना दिया है तो उसको मतलब दिया है PQ बराबर कितना दिया है 5 दिया है। और यहाँ पर हम लोग को निकालना है sin P, और उसके बाद में cos P, और उसके बाद में tan P, इतना हम लोग के ज्ञात करना है नहीं करना है, समझे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, और जैसे QR को जिसे मान लीजिए देखिए यहाँ बोल रहा है PR प्लस में QR, PR प्लस में QR कितना है 25 है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x, कितना मानते हैं x, और इसको मान लेंगे जिसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे 25 माइनस x, और यहाँ पर P का कितना दिया है 5 दिया है, कितना दिया है 5 से कितना हो गया। और उसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जिसने मान ली लिखेंगे माना, कब लिखेंगे माना लिखेंगे QR, कितना लिखेंगे QR और कितना लिखेंगे x, कितना लिखेंगे x।
और उसके अंदर लिखेंगे पी आर बराबर कितना लिखेंगे 25 माइनस एक्स, और उसके अंदर पी क्यू बराबर कितना होता है जिसे दिया है 5 सी। यहाँ तक ले किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिएगा उसके बाद में एक सूत्र होता है कर्ण। कर्ण ए स्क्वायर बराबर होता है लंब ए स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कितना होता है कि नहीं होता है देंगे यहाँ पर लिख देंगे जिस मान ली कर्ण स्क्वायर होता है जी, तो यहाँ पर कर्ण के मान कितना है पी आर स्क्वायर अब प्लस जिस पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, माने जिससे कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण के मान कितना है जी पी आर 25 माइनस कितना है एक्स कितना के स्क्वायर बराबर यहाँ पर जिस क्यू आर के मान कितना है 5, क्यू आर के मान 5 है जी एक्स, तो एक्स के स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक माइनस बी हो गया जी, तो यहाँ पर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इतना होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जिसमें इसको मान लेते हैं ए इसको बी, तो यहाँ पर हो जाएगा जिसमें ए के स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 के स्क्वायर माइनस देखिए माइनस है 2a के मान कितना हो जाएगा 25 और बी के मान कितना हो जाएगा एक्स और प्लस में बी स्क्वायर, तो इतना के स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 25 इतना हो गई 5 के स्क्वायर 25 नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 25, अब यहाँ पर मैंने 25 को 25 गुना कितना हो जाएगा 50 एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 25। अब चलिए इतना से इतना खत्म हो जाएगा नहीं खत्म हो जाएगा जी माइनस समझ के लिए 50 एक्स बराबर यहाँ पर जिस वाले आगे जिस वाले देखिएगा 600 आगे 25 हो गया था ना बराबर यहाँ पर कितना बच गया 25 बच गया। अब यहाँ पर माइनस में 50 एक्स को छाटेंगे तो यहाँ पर 25 हाँ प्लस में कट हो जाएगा माइनस में 625 इतना हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पर माइनस में 50 एक्स बराबर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600 कितना आ जाएगा 600 हुआ समझ माइनस में हो जाएगा कथी में माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म तो एक्स बराबर कितना बोली 600 अब आटा कितना बोली 50 तो इसको काटेंगे तो 12 में कट जाएगा कितना 12 तो एक्स कितना बोली 12 आ जाएगा कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक ले किसी प्रकार दिक्कत एक्स में कितना हो जाएगा 12 सीएम समझे। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर एक से देखिएगा क्यू आर कितना लिखेंगे क्यू आर को हम लोग कितना माने थे एक्स कितना माने थे क्यू आर को माने थे एक्स, तो एक्स के मान कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 कितना हुआ 12 सीएम हुआ। अब चलिए उसको माने थे कितना पी आर कितना माने थे पी आर, तो पी आर के कितना माने थे 25 माइनस अब जैसे यहाँ पर 25 और एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे 12, तो 12 हो गया इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। चलिए इतना हुआ। अब जिससे यहाँ पर बोला था इतना हो गया यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत। अब देखिए इसमें बोल रहा है कथी कथी के मान ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर बोल रहा है साइन पी बराबर उसके बाद में निकालना है कॉस पी और उसके बाद में निकालना है टैन पी। यहाँ पे इतना मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिएगा पी कौन से जाएंगे कौन से पी पे, तो सबसे पहले साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, तो यहाँ पर इसका सामने वाला भुजा का जाएगा क्यू आर कितना हो जाएगा क्यू आर और बटा जिससे मान लीजिए एच हो जाएगा पी आर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर के मान कितना हो जाएगा 12 और पी आर के मान कितना हो जाएगा 13 है 13 नहीं हो जाएगा जी। चलिए अब जैसे कॉस पी कौन से, तो जिस मान लीजिए कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच तो सर्टिफिकेट क्यू पी क्यू नहीं हो जाएगा पी क्यू कितना हो जाएगा पी क्यू। अब बाटा जैसे मान लीजिए आर जैसे एच हमेशा एच रहता है तो आर हो जाएगा पी आर मतलब नहीं हो जाएगा बराबर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्यू पी क्यू के मान कितना है 5 और पी आर के मान कितना है 13, उसके बाद टाइन पी जैसे मान यहाँ से पी को इसका सामने वाला भुजा पी हो जाएगा कि नहीं कितना हो जाएगा क्यू आर यहाँ पर क्यू आर और उसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे बी हो जाएगा पी क्यू कितना हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर के मान कितना है
क्यू आर के मान दिखे 12। अब पी क्यू के मान कितना है 5। देखिए इस प्रकार, इसमें कोई दिक्कत